देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। सब इंस्पेक्टर, अगर आप भी आगे से पढ़ाओगे क्या बनोगे? सब इंस्पेक्टर। आप एज ए कांस्टेबल भर्ती होंगे तो इंस्पेक्टर का मैक्सिमम जा सकते हो। ये कहाँ जाएंगे? कम से कम डीपीएससी, कम से कम डीपीएससी एडिशनल एसपी बनेगी, क्योंकि दोनों की एज कम है तो एडिशनल एसपी बनेगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो पढ़ता और पढ़ाता है जीवन में उसके आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती नहीं जाती। और मैं इन बच्चियों से खासकर मैं इसलिए प्रभावित हूँ जो 20% रिजर्वेशन है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जो जाटों की लड़कियां मेहनत करके आगे बढ़ती, सारा रिजर्वेशन 20% महिलाओं का जाटों की लड़की जाती है, जो प्राउड है। अब आपको केवल यही तक नहीं बोलना, आपको बहुत सारी लड़कियों को अपने मोहल्ले में, अपने गाँव में, अपनी क्लास में, अपने रिश्तेदारी में उनको मोटिवेट करना कि बेटा आओ, है कि नहीं? इस समय तो एक सोफे जो अभी जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा है, तो लड़कियां लीड कर रही है पूरे देश में। तो हमें अपने समाज के लड़कियों को चेतना करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना। और जितने लड़के यहाँ बैठे हैं जिनका सिलेक्शन हो गया, एक चीज मैं बताऊँ, अपने आप पढ़ने से समाज में परिवर्तन नहीं हो। आप अपने जैसे एक नई पीढ़ी को, एक नए वर्ग को, एक नए युवा को जोड़ते उनको मोटिवेट करें। और मैं जितने हमारे गाड़ी हैं, देखिए आप लोगों ने जीवन में बहुत संघर्ष करके अपना जीवन दिया है और एक अच्छा मुकाम हासिल करने के बाद आज आप अपने पदों से रिटायर हैं। मैं चाहूँगा कि जगह जगह आपके माध्यम से शिक्षा चाहूँगा। समाज में किसी गाँव में 4 लोग मिलकर चले गए, 4 लोग मिलकर वहाँ जितने भी समाज के बच्चे हैं, युवा युवतियाँ हैं, उनको मोटिवेट करें, उनके ग्रुप में जाए, खासकर जहाँ पर लड़के हैं उनके पेरेंट्स को कन्विंस करें कि भाई इन बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि हमारे बच्चों का प्रतिनिधित्व समाज में ना के बड़ा हो। खासकर आप देखेंगे पुलिस में किसी चीज में 20% रिजर्वेशन महिला का होता है, तो उसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन नहीं होता। जो भी लड़के आएंगे वो सियासत पा जाएंगे, उसमें ये नहीं 20% लड़के ऐसे ही होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, समाज में आप लोगों का ज्यादा अप्लाई बन जाता है कि जाए समाज में कहीं भी किसी घर पे जाए, ऑपरेशन है, एक न जाए 2 लोग मिलकर जाए, बताए कि भाई किसी का दरवाजा नॉक कर दें, किसी मोहल्ले में चले जाए कि हम ये हैं, अपना परिचय देते हैं कि हम लोग शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपके बच्चे भी आगे बढ़े। और जो और साथी हैं जो रिटायर्ड फौज में हैं या किसी पुलिस में रहे हैं, तो यहाँ जैसे महामारी ट्रेनिंग है, हफ्ते में 2 दिन फिजिकल के लिए ट्रेनिंग कर रहा है। और यहाँ पर कोई मुझे, जैसे मैं यहाँ पे लगभग हमने 11,000 बच्चों को यहाँ पर राइट टू एजुकेशन में एडमिशन कराया। समाज का कोई व्यक्ति मेरे पास नहीं है, कभी भी कोई व्यक्ति एक आए थे उन्होंने कहा आप आए मेरे पास कि भाई हमें अपने स्कूल के बनाने के लिए हमें कुछ मदद करो, मैंने 25,000 की मदद। लेकिन दूसरे लोग कभी आए ना, मुझे ये बताया हमें इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, ना मुझे कभी ये बताया कि मुझे कूलर चाहिए, ना मुझे बताया कि यहाँ पे हमें स्मार्ट बोर्ड चाहिए, ना मुझे कभी बताया कि मुझे फर्नीचर चाहिए। जबकि मैं खुले दिल से सब लोगों का स्वागत करने के लिए यहाँ बैठा। मेरा तो एक छोटा सा प्रयास इस स्टोर की कार्यक्रम कर सकता हूँ, छोटा सा प्रयास। लेकिन हम लोगों ने विजय कोई आए तो सही, हम लोग पता नहीं क्यों जाते नहीं। सबसे बड़ी बात बेटा, मैं आपको इसलिए यहाँ पे बुलवाया, सबसे बड़ी बात है कोई चीज एडजस्टिंग है तो हम बढ़कर उसको काम करें। कोई चीज अगर ऐसा नहीं तो हमें बैठना नहीं था, हमें जितना भी व्यवस्था है उसको बढ़ सकते हैं, तो आगे बढ़ के काम लीडरशिप डेवलप करें। इसलिए मैंने बुलवाया कि कम से कम आप यहाँ बोले, अपना परिचय दें। जब आप लीडरशिप नहीं आएंगे, और देखिए आप जिस डिपार्टमेंट में गए, जैसे ये लोग हैं, हम लोग प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस मौके पे न्याय कर देते हैं अपने लोगों को पता ही नहीं पाता हमें कितना न्याय है कि नहीं? भाई आप मौके पे जज को बाद में न्याय करेगा, लेकिन आप तो मौके पे अपनी पद्धति से लोगों की मदद करके वही मौके पर न्याय
कि किसी गरीब बच्चे के साथ, किसी गरीब व्यक्ति के साथ, किसी बच्चे व्यक्ति के साथ कहीं ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति बर्बाद हो जाए। जो काम डांटने या पढ़ने से हो सकता है, जो लोग समझाने से हो सकता है, तो वो बहुत अच्छा काम है। और अगर जीवन में आगे बढ़े, एक चीज और है, समाज में एक नौकरी लगने के बाद ना मुश्किल से 5% या 2% लोग अपनी जॉब से आगे जंप करते हैं। वरना मैं तुम्हें जॉब लगे सोचने लगे कि हमारा कल्याण हो गया, यही नहीं, यहाँ नहीं होता। मैं बताऊं, मेरे लगातार 18 साल से मैं प्राइवेट सर्विस से लेके छोटी नौकरी की, फिर बड़ी नौकरी की, फिर ये गया, फिर कुछ नौकरी पाया, फिर टीचर बना, टीचर में 7 बने, 4 वर्ष बना। लेकिन क्या मैं जबरदस्ती लोगों को बैठकर बुलाते पढ़ाता था, जैसे आप जैसे मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी घर में जाता हूँ, मैं बड़ों से बात नहीं करता, मैं उनको बच्चों से बात करता, मैं उनके बच्चों को पढ़ाता। मैं समझकर आपके घर है, इसे बुलाया तो आपसे जो बात होनी होनी, मैं आपको बच्चे सोचकर देश में कर रहा हूँ, तो उसके साथ बात करूँ, उससे क्वेश्चन नहीं पूरा करूँगा, उसको करता हूँ। जैसे आपने बताया कि आजकल जो कंपटीशन के दौर है वो किन चीजों से हुआ, जैसे भी अभी आपने देखा होगा कि पुलवामा का एक्ट, किन लोगों ने पुलवामा के बारे में स्टडी की, पुलवामा कौन से जिले में है, कौन से स्टेट में है, किस नदी के किनारे है, कितनी पॉपुलेशन क्या है, धर्म रेशो क्या है, ठीक है। और पुलवामा के बाद जो रेवा है वो किसी सहायक नहीं है। और अगर ये अटैक हुआ भी चलता, जो हमारे मिसाइल्स यूज हो रही है, फाइटर यूज हो रहे हैं, वो कौन कौन सी कंपनी है, क्या क्या स्पेशलाइज है, हमने कौन सा वेपन्स कौन सी कंट्री से लिया, तो आप इन स्पेस सब पे नजर बना के रखेंगे तो सबसे बड़ा आसान, और खासकर इंडिया में, और खासकर हम समाज को उसमें बहुत ज्यादा रीजन क्या है, क्योंकि लोग पढ़ते नहीं, लोग पढ़ते नहीं, जो पढ़ता है उसके पास नौकरी में कमी नहीं, और हमारे समाज में बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, तो जो पढ़ लेता है वो आगे बढ़े। अब वो जमाने चले गए कि आपके रिजर्वेशन से कम परसेंटेज पे कम नंबर प्राइवेट हो जाएगा, नहीं होगा। हमें अपनी एबिलिटी दूसरे की अपेक्षा ज्यादा दिखानी पड़ेगी। और छोटी छोटी चीजें अपने आसपास के जो बच्चे हैं, जैसे किसी लड़के ने कहा पॉलिटिकल साइंस से, कौन है पॉलिटिकल साइंस वाला जो है, आप कोई पॉलिटिकल साइंस है तो आप उसको अच्छा एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर, अच्छा लगेगा, उसको मैथ निकाल देगा, जीआरएफ निकाल देगा, एक बड़ा प्रोफेसर बनेगा, और अच्छे आप उसको पढ़िए। देखिए लीडरशिप आपको कब मिलेगी, मतलब डिपार्टमेंट जब आपको लगातार पढ़ने की आदत हो। और अगर सिपाही है तो सिपाही को ऑनर पढ़ने के दूसरी जगह है, आप इंस्ट्रक्टर हैं तो आपको वो काम ही दिया गया अगर आप एवं नहीं, आप टीचर से बन जाओगे, आईएएस बन जाओगे, तो भले से आप टैलेंट की बेस पर बने, लेकिन आपको अगर एडिशनल चीजें नहीं आएंगी आपके साथ, आप लगातार नहीं सीखोगे, तो आप महत्वपूर्ण पदों पर, जिम्मेदारी पदों पर नहीं जा पाओगे। आप देखो कितने हमारे सांसद बनते हैं, कितने हमारे विधायक बनते हैं, मंत्री कौन बनता है, कितने आईएएस बनते हैं, लेकिन हमेशा ये कौन बनता है, कितने पीएसएस बनते हैं, कितने लगातार कौन एसडीएम कौन अच्छे पोस्ट पर है, ठीक है, और कर इम्पैक्ट डालते हैं, लेकिन पूरी तरह से क्योंकि सरकार कोई सी भी हो, सरकार को चाहिए कर्मठ हो, ईमानदार हो, मेहनती हो, जो सरकार के अच्छे सुधारे, जो समाज को आगे ले जाए, है कि नहीं है। और आपको कैसे बढ़ना, लगातार पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं। अगर लगातार आपने पढ़ाई की, और मैं एक चीज और, मैं फोर्सली नहीं कह रहा, आपका चाहे 100 रुपए या 200 रुपए या 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए मैक्सिमम, आप इस संस्था के अपने अकाउंट से LIC या EMI करके उस तरह से जो आपका मन करे ऑटोमेटिक बैंक में लिख के देना कि मैं 200 रुपए इस संस्था को कवरेज करना चाहता हूँ। हम ही नहीं कहेंगे आप 1000 रुपए करो, 2000 रुपए करो। अगर आपका कंट्रीब्यूशन 100 रुपए का मिलेगा लगातार हर महीने, या 200 रुपए या 500 रुपए का, इतना सा आप कर लीजिए, बस केवल इतना कर लीजिएगा, जब आपकी सैलरी मिले अपनी जहाँ पे अकाउंट में सैलरी आएगी उसको लिख के देना कि मैं 200 रुपए पर मंथ इस सोसाइटी को देना चाहिए। आपने देखा होगा जब आकाश में चिड़िया होती है तो चिड़िया के एंगल कैसे होता है, एक चिड़िया आगे होती है, बाकी चिड़िया पीछे होती है, देखिए कभी आपने आकाश में जानते क्यों? क्योंकि एक चिड़िया उसमें लेट कर रही होती है, फिर जब थक जाती है तो पीछे वाली चिड़िया आ गई, उसको
लीड करना है। तो जो हमारे लोग बैठे हुए विधायक हो गए इस संस्था को चला रहे हैं। कांस्टेबल की कर देते हैं, लेकिन कभी पीसीएस आईएएस हम प्रॉब्लम आई थी। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर करते हुए गुरु रविदास मंदिर के तर्पण में आज यहाँ साई ताकत हमारे जो यहाँ देख रहे हैं उन सबको और सम्मानित हमारे आज के मुख्यमंत्री के आदरणीय गंभीर साहब कमल सुरेंद्र जी जो हमारे उत्साह को बढ़ाते हैं, सभी के नाम प्रसिद्ध है। आदरणीय बाबू राम जी जो बहुत गंभीर रहते हैं, जहाँ सेवा की है और अपनी बेटी को बहुत अच्छी पोस्ट पर भेजा है, इनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। सभी हमारे महानुभावों का और उनके पेरेंट्स जो है उनका स्वागत है। ये संस्था जो हमारे क्षत्रिय आदरणीय चंद्रशेखर जी जो प्रतिज्ञा यहाँ पुण्यतिथि है, आज ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। उनकी यादों को ताजा करने के लिए उन्होंने